वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। आज की वीडियो में हम हेरन हॉल के टूर्नामेंट में हाउस स्टार्क की शिरकत और उसके बाद होने वाले वाकयात में उनके किरदार पर बात करेंगे। हाउस स्टार्क के उस वक्त के सरबराह रिचर्ड स्टार्क के जनूब की रियासतों के मामलात में दिलचस्पी पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इसलिए जब हेरन हॉल के इस टूर्नामेंट का ऐलान किया गया तो रिचर्ड स्टार्क ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई और अपने बड़े बेटे ब्रैंडन स्टार्क की सरबराही में शुमाल के दूसरे हाउसेज के नाइट्स का दस्ता हेरन हॉल की जानब रवाना किया। हाउस स्टार्क की एक रवायत है कि हमेशा एक स्टार्क विंटरफेल में मौजूद रहना चाहिए, इसलिए रिचर्ड स्टार्क खुद विंटरफेल ही रहा और उसके सारे बच्चे ब्रैंडन स्टार्क, एडवर्ड स्टार्क जिसे नेड स्टार्क भी कहा जाता है, लियाना स्टार्क और बेंजन स्टार्क हेरन हॉल पहुंचे। हेरन हॉल पहुंचने के बाद की कहानी हमें मीरा रीड की जुबानी मालूम होती है, जो कि हॉलैंड रीड की बेटी है। मीरा और उसका भाई जोजन रीड जब ब्रैंड स्टार के साथ शुमाल की दीवार की जानब सफर कर रहे होते हैं तो मीरा एक क्रैनिको मैन की कहानी सुनाती है, जो कि एक मुतजस्सिस लड़का था और बचपन अपने इलाके में गुजारने के बाद एक दिन चेहरों के जजीरे यानी आइल ऑफ फेसिस पर जाने का इरादा करता है। वो बचते बचाते वहां पहुंच जाता है और फिर जब बाहर का मौसम आता है और हेरन हॉल का टूर्नामेंट शुरू होता है तो वो भी वहां पहुंच जाता है। रंग बिरंगे झंडों वाले नाइट्स के हिमों की रौनक से लुत्फ अंदोज होते हुए वो जा रहा होता है कि उसे 3 नाइट्स के शागिर्द देख लेते हैं, जो कि उसे क्रैनिको मैन समझकर उसकी बेइज्जती और उस पर तशद्दुद करते हैं। इसी दौरान वहां लियाना स्टार्क आ जाती है और इन लड़कों को मार भगाती है, फिर इस क्रैनिको मैन को अपने कैंप में ले जाती है। वो क्रैनिको मैन हॉलैंड रीड था और वो चारों स्टार्क बच्चों को अलग से नाम देता है। ब्रैंडन स्टार्क को आवारा भेड़िया कहता है, नेड स्टार्क को शर्मीला भेड़िया, लियाना स्टार्क को मादा भेड़िया और बेंजन स्टार्क को नौजवान भेड़िया कहता है। टूर्नामेंट में आए बाकी लॉर्ड्स को भी वो अपने हिसाब से नाम देता है, जैसा कि रॉबर्ट ब्राथियन के लिए तूफानी लॉर्ड, ओबरन मार्टेल के लिए सुरख सांप, टाइमन लैनिस्टर के लिए बड़ा शेर और एगार टारगेरियन के लिए ड्रैगन का लफ्ज इस्तेमाल करता है। वहीं पर लियाना स्टार्क और एगार टारगेरियन की पहली मुलाकात होती है और एगार ने इतना दुखी गाना गाया कि लियाना स्टार्क की आंखों में आंसू आ गए और जब बेंजन ने इस पर लियाना का मजाक उड़ाया तो लियाना ने वाइन का गिलास उसके सर पर पलट दिया। हेरन हॉल में ही दावत उड़ाते हुए हॉलैंड रीड ने इन शागिर्दों को पहचान लिया जिन्होंने उस पर तशद्दुद किया था। लियाना ने हॉलैंड रीड को अपना बदला लेने के लिए इन नाइट्स का मुकाबला करने का मशवरा दिया जिनके शागिर्दों ने हॉलैंड को पीटा था। बेंजन ने कहा कि वो आर्मर और हेलमेट वगैरह का इंतजाम कर देगा, लेकिन हॉलैंड ने मना कर दिया तो वो इसमें महारत नहीं रखता था। इसलिए अगले दिन लियाना ने पूरे खुफिया नाइट अपना नाम लिखवाया और सब्ज रंग की डाल बनवाई जिस पर हंसते हुए चेहरे वाले वीर बुद्धहत का निशान था। इसी निस्बत से वो नाइट ऑफ लाफिंग ट्री के नाम से मशहूर हुई। लियाना ने बादशाह के बिल्कुल सामने आकर अपना नेजा गाड़ा और 5 चैंपियन नाइट्स में से इन तीनों को चैलेंज किया जिनके शागिर्दों ने हॉलैंड रीड को पीटा था। मुकाबला शुरू हुआ जिसे इस खुफिया नाइट ने जीत लिया और फिर इन तीनों हारे हुए नाइट्स को अपनी तलवार और आर्मर वगैरह का जुर्माना भरकर उसे खुफिया नाइट से छुड़वाना था, लेकिन इस नाइट ने इन तीनों को इस शर्त पर उनके हथियार वापस कर दिए कि वो अपने शागिर्दों को तमीज सिखाएंगे। बज़ाहिर तो ये छोटा सा वाक़या था जिसमें लियाना ने अपने आदमी का बदला लिया, लेकिन इससे बादशाह एरस टारगेरियन, जो कि पहले ही लोगों पर शकूक का इजहार कर रहा था, ने इसे जेमी लैनिस्टर समझा, जो कि उसका हुक्म टालकर अब टूर्नामेंट में खुफिया नाइट के तौर पर हिस्सा ले रहा है। और अगले दिन अपने नाइट्स को हुक्म दिया कि इस खुफिया नाइट के मुकाबले में हिस्सा लो ताकि इसका चेहरा देखा जा सके कि वो कौन है। साथ ही रॉबर्ट ब्राथियन ने भी इसका मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन इस खुफिया नाइट यानी लियाना स्टार्क ने खेल में हिस्सा ही ना लिया, जिससे एरस का शक मजीद बढ़ गया और उसने अपने बेटे रेगार को और दूसरे आदमियों को इस नाइट को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी इसको ढूंढ ना सका और सिर्फ उसकी लाफिंग ट्री वाली डाल एक दरख्त में अटकी हुई नजर आई। क्या रेगार ने इस नाइट यानी लियाना को ढूंढ लिया और क्या उनका ताल्लुक यही से शुरू हुआ? इस बारे में महज कयास आराइयां हैं और कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। शायद रेगार ने लियाना को ढूंढ लिया हो और तभी एक दूसरे से जान पहचान हुई हो, जिसके नतीजे में रेगार ने टूर्नामेंट के अख्ताम पर लियाना को खूबसूरती और मोहब्बत का खिताब दिया। इसके अलावा नेड स्टार्क के एतबार से एक अहम किरदार जो इस टूर्नामेंट में शरीक था वो रेगार की बीवी एलिया मार्टेल की साथी अशारा डेन थी। एक शाम को महफिल मौसीकी में अशारा डेन सब की नज़रों का मरकज़ बनी। उसने पहले एक किंग्स गार्ड नाइट के साथ डांस किया जो कि सर बैरिस्टन सलमी था, फिर ओबरेन मार्टल के साथ, फिर जॉन कुनिंगटन के साथ और आखिर में नेड स्टार्क के साथ।
लेकिन नेड स्टार्क इतना शर्मीला था कि अशारा से बात भी ना कर सका। लेकिन फिर उसके भाई ब्रैंडन स्टार्क ने अशारा से बात की और नेड और अशारा ने इकट्ठे डांस किया। अशारा और नेड का ताल्लुक बाद के हालात में बहुत अहमियत का हामिल बन जाता है और बाद के कई किरदारों की गवाही से यही मालूम होता है कि वो दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और दोनों इस टूर्नामेंट के बाद भी राब्ते में रहते हैं। वो लोग जो नेड और अशारा के ताल्लुक को नोट करते हैं उनमें से एक हाउलैंड रीड होता है, जिसने बज़ाहिर उन 4 बेड़ियों की कहानी अपने बच्चों को सुनाई जो कि हैरन हॉल के टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं, और फिर यही कहानी मीरा रीड ब्रैन स्टार्क को सुनाती है। इसके अलावा नेड डेन जो कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में स्टारफॉल का लॉर्ड है लेकिन बैरक डंडारियन का शागिर्द होता है, और नेड स्टार्क ही बैरक डंडारियन को रिवरलैंड्स में सर क्रेगन क्लीगेन को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। रिवरलैंड्स में ही नेड डेन की मुलाकात आर्या स्टार्क से होती है, जिसमें वो अशारा डेन और नेड स्टार्क की मोहब्बत को बयान करता है। आर्या स्टार्क जो कि जाहिर है नेड और कैटलीन की बेटी होती है, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका बाप उसकी माँ के अलावा किसी और से मोहब्बत कर सकता है और नेड डेन को झूठा करार देती है। लेकिन फिर विंटरफेल का ही एक सिपाही जो बैरक डंडारियन के साथियों में शामिल होता है इस बात को कन्फर्म करता है कि नेड स्टार्क और अशारा डेन का वाकई में तल्लुक था, और इस वक्त नेड स्टार्क के बड़े भाई ब्रैंडन स्टार्क की कैटलिन टली से मंगनी हुई होती है। इसलिए नेड स्टार्क ने अशारा डेन से ताल्लुक बनाकर कोई गलत काम नहीं किया था। नेड और अशारा के ताल्लुक की तीसरी गवाही सर बैरिस्टन सलमी की तरफ से आती है। वो हैरन हॉल के टूर्नामेंट और अशारा डेन को याद करता है कि अगर वो फाइनल मुकाबले में रेगार को हरा देता तो अशारा को मोहब्बत और खूबसूरती की मलका का खिताब देता, और इस तरह ना तो रेगार का लियाना से ताल्लुक बनता और ना ही अशारा का नेड स्टार्क से, और हजारों जानें बच जाती। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रेगार टारगेरियन सर बैरिस्टन सलमी को घोड़े से गिरा देता है। उस वक्त रॉबर्ट बराथियन लॉर्ड जॉन एरन के साथ खुशी मना रहा होता है और उनके साथ ही स्टार्क बहन भाई मौजूद होते हैं, जिनके साथ एलिया मार्टल अपने भाई ओब्रेन मार्टल के साथ बैठी होती है, और एलिया के साथ ही बादशाह एरिस टारगेरियन स्टेज के बिल्कुल दरमियान में विराजमान होता है। रेगार टारगेरियन अपनी बीवी एलिया मार्टल के सामने से गुजरकर लियाना स्टार्क की गोद में नीले फूलों की बनी माला फेंकता है, जिससे तमाम लॉर्ड्स की खुशी मर जाती है और नेड स्टार्क तो खामोश रहता है, लेकिन ब्रैंडन स्टार्क गुस्से में लाल पीला हो जाता है और रेगार को ललकारने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर काबू पा लिया जाता है। और यही हाल रॉबर्ट ब्राथियन का था, क्योंकि लियाना स्टार्क उसकी मंगेतर थी और रॉबर्ट के मुताबिक ये उसकी बेइज्जती थी। बादशाह एरिस, जिसको उसका मुखबर वारिस हाउस स्टार्क के रेगार के साथ इत्तेफाक की खबरें पहुंचा रहा होता है, ब्रैंडन स्टार्क के रिएक्शन पर हैरान रह जाता है और यही सोचता है कि जिस मकसद के लिए रेगार ने ये टूर्नामेंट करवाया था वो बज़ाहिर खत्म हो चुका है। ये टूर्नामेंट साल 281 के आखिरी 2 महीनों के किसी हफ्ते में मुनक्कद हुआ था। इस टूर्नामेंट के बाद एरिस किंग्स लैंडिंग, रेगार, एलिया मार्टर और अशारा डेन ड्रैगनस्टोन, नेड स्टार्क और रॉबर्ट बराथियन, वेल, ब्रैंडन और बेंजन स्टार्क वापस विंटरफेल चले जाते हैं, जबकि लियाना स्टार्क वही हैरन हॉल ठहरती है कि उसका ताल्लुक शुमाल से था और जल्द ही उसे रॉबर्ट बराथियन की दुल्हन बनकर स्टोम्स एंड चले जाना था। इसलिए जनूब के लॉर्ड्स के रस्म रवाज सीखने के लिए हैरन हॉल बेहतरीन जगह थी। इन्हीं 2 महीनों में बाहर रहने के बाद साल के आखिरी दिन सर्दियां वापस लौट आईं और किंग्स लैंडिंग तक बर्फबारी होने लगी। इससे अगला साल 282 खामोशी से गुजर जाता है, क्योंकि सर्दियों में कोई भी किसी किस्म की हलचल नहीं करता। और फिर जब सर्दियां हटने लगती हैं और असल में बाहर आती है तो ब्रैंडन स्टार्क और कैटलिन टली की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, जिसमें शिरकत के लिए फिर से तमाम स्टार्क्स रिवर रन में इकट्ठे होने के लिए निकल पड़ते हैं। लियाना हैरन हॉल से शादी में शिरकत के लिए निकलती है और ज्यादा दूर नहीं जाती कि रेगार अपने साथियों समेत उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे अगवा कर लेता है। रेगार का ये अमल स्टार्क्स और ब्राथियंस को खुली बगावत पर उकसाता है, लेकिन इस पर बात होगी अगली वीडियोस में।